काफी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 की वह घटनाएं जिसके बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वर्ष 2025 आपके लिए कितना लकी साबित होगा और साथ ही साथ कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम देख रखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत हैं, किंतु जो वैदिक ज्योतिष कह रहा है हम लाइव प्रूफ के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा जाएगा। क्योंकि लाइव प्रूफ आप समझ सकते हैं, प्रूफ कैसे देंगे हम आपको? प्रूफ तो जब हम कोई चीज बताएंगे तभी तो प्रूफ आपको सामने आपके आएगा। तो प्रूफ ये रहेगा कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा गया, उसी हिसाब से कौन कौन सी घटनाएं लगभग आपके साथ घटित हुई वर्ष 2024 में। आप इसी तरीके से अंदाजा लगा लेना कि हाँ शास्त्री जी सत्य बोल रहे हैं या फेंक रहे हैं। यहाँ पर हम कभी भी, यहाँ पर आप समझिएगा कि हम कभी भी फेंक प्रोग्राम नहीं देते हैं। जो ज्योतिष कहता है हम उसी बात को दोहराते हैं, सिर्फ जो ज्योतिष आपके बारे में बताता है हम वही बात को दर्शाते हैं। तो विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2025 की, कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर अगर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता नजर आएगी। दोनों चीजें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर तो वर्ष 2024 की घटनाओं के बारे में, तो सबसे पहली जो घटना आपके लिए रही होगी, अष्टम भाव में आपके राहु रहे, तो जिसके कारण आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, आप स्त्री हो या पुरुष, एक लोगों को शारीरिक कष्ट परेशानी 2024 में आपको देखने को मिली होगी। जैसे आपकी पत्नी है तो उनको या फिर आपको, दोनों लोगों का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं एक ठीक होता होगा तो दूसरा बीमार। ये चीजें सिंह राशि के जातकों को या परिवार में आपके कोई ना कोई लगातार दवाइयां चलती ही रही होंगी, ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये घटना आपके साथ घटित हुई हो। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर किसी अपने खास अपने की मृत्यु का समाचार भी आपको सुनने को मिला होगा, किसी खास अपने नजदीकी का मृत्यु की खबर भी प्राप्त हुई होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपने कहीं पैसा लगाया होगा, कहीं भी धन लगाया होगा, वह धन आपका कहीं ना कहीं फंस गया होगा, वह पैसा आपका कहीं ना कहीं फंस गया होगा, ये भी आपको देखा गया होगा। कहीं आपने जैसे मान लेते हैं किसी को दिया और उसने क्या किया, उसने वह धन जो है आपका रख लिया और अब उस धन को जो है आपको, अभी तक आप उस धन के चक्कर में घूम रहे हैं किंतु वह धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। ये भी 2024 में देखा गया होगा। यानी कि पैसा आपका जो है वह कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आया होगा, धन आपका कहीं ना कहीं फंस गया होगा। उसी के साथ हो सकता है गुप्त रोग भी आपको परेशान किए होंगे। गुप्त रोग जैसे ऐसा रोग जैसे स्त्री जो है वह पुरुष को बता पाए और पुरुष जो है स्त्री को बता पाए, ऐसा कोई रोग भी हो सकता है कि आपको उसने भी आपको परेशान किया हो। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप विदेश जाना चाह रहे होंगे तो विदेश की यात्रा नहीं हो पा रही होगी, और विदेश से यहाँ पर आपको विदेश में, अगर विदेश में ही आप हैं तो आपको लाभ अच्छे देखने को मिले होंगे इस वर्ष। यानी आपके लिए वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके धन भाव पर दृष्टि राहु की पड़ी, जिसके कारण आपको धन से रिलेटेड काफ़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी होंगी। धन के साथ ही साथ में आपके द्वितीय भाव पर, तो यहाँ पर आपके नेत्रों में हो सकता है, आंखों में आपके दिक्कत परेशानी या आंखों में दर्द, पेन, ये चीज़ें हो सकता है आपको परेशान की होंगी। आपने किसी से कितने भी वादे किए होंगे कि भैया इस तारीख को हम ऐसा करेंगे, इस तारीख को ऐसा करेंगे, उन वादों को, उन वचनों को भी आपने पूर्ण नहीं निभा पाया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके खान पान का रुचि, जो खान पान की रुचि जो थी पहले, वह रुचि आपको देखने को नहीं मिली होगी। धन कहीं ना कहीं फंस गया होगा। वाणी दोष, आप कितना भी अच्छा किसी से बोले होंगे, बतलाए होंगे, उसने आपकी बातों का रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं की होगी। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई वाहन या प्रॉपर्टी, मकान, इन चीज़ों को आपने खरीदने का प्रयत्न तो बहुत किया होगा वर्ष 2025 में, किंतु आप उसे खरीद नहीं पाए होंगे। कोई वाहन या प्रॉपर्टी या मकान, कुछ भी आप खरीदने के लिए प्लानिंग की होगी और धन भी एकत्रित कर रखा होगा, किंतु हो सकता है वह धन आपके और कार्यों में चला गया हो, आपने वह चीज़ नहीं खरीद पाई होगी। ये भी कहीं ना कहीं देखा गया होगा हमारे सिंह राशि के दर्शकों को। तो ये हमने आपको कुछ प्रमाण दिए 2024 के बारे में। अब हम 2025 के बारे में आपको बताने का प्रयास है। ऐसी अगर घटना आपके साथ घटित हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें कमेंट करके बताइएगा कि शास्त्री जी आप क्या बता रहे हैं। अवश्य ही बताइएगा कि अगर आप अगर 50% से भी अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हो तो अवश्य कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए अब हम 2025 की बात करते हैं कि आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। तो देखिए
ठीक 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति कहां पर आपके लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव पर आ रहे हैं और 30 वर्षों के बाद में अष्टम भाव पर आपके शनिदेव महाराज आ रहे हैं। और यही शनिदेव महाराज वर्ष 2025 तक नहीं, यही शनिदेव महाराज आपके कब तक रहेंगे? शनिदेव महाराज गोचर करेंगे 18 फरवरी 2028 तक आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष पूरा आपके कहां पर? आपके ठीक एकादश भाव 11th हाउस अर्थात जो है 11वें भाव पर आपके गोचर करेंगे। और इनका राशि परिवर्तन 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। वक्री अवस्था में सप्तम पर हैं आपके और मार्गीय अवस्था में हैं, और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं तो आपके कहाँ का? आपके नवम भाव का भी आपको फल अभी समय दे रहे हैं। किंतु 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लाभ स्थान पर पहुंचेंगे। उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? एकादश भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो यहाँ पर आपको बताते चले आपकी आयु में वृद्धि होगी, यानी कि कोई शरीर कष्ट परेशानी आपको जो बहुत दिनों से आप पर चल रही थी, आप बीमार रह रहे थे, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, वह स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, अच्छा रहे। फिलहाल में आप पर शनिदेव महाराज की ढैया भी चलेगी तो स्वास्थ्य आपका हेल्थ जो है वह देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ठीक देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं वर्ष 2025 में आपको भाई बहन जो आपके भाई बहन हैं तो भाई बहनों का आपको जो है सहयोग जो है वह कम प्राप्त होगा। इसलिए आप अपेक्षा भाई बहनों से के इस ना सहयोग ये ना रखें कि हमें भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको वर्ष 2025 में भाई बहनों का सहयोग आपको कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, ये प्रभाव रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं वर्ष 2025 में आपको संतान का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, संतान से सुख भी प्राप्त होगा और संतान पक्ष से आपको जो है कोई गिफ्ट वगैरह या संतान आपके विचारों पर खरी उतरती हुई नजर आएगी। संतान से आपके रिश्ते जो है रिलेशन जो है वह मधुर अच्छे देखे जाएंगे। संतान आपके इशारों पर नाचती हुई, समझिए आप कुछ भी समझिए, संतान का सुख सीधा कहने का मतलब मेरा है संतान का सुख आपको वर्ष 2025 में आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे आपके, तो आपका साहस आपके साहस में भी वृद्धि होगी, आपका साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के रहेगा। और नवम आपके पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे अर्थात अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो आपके संतान का सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा। लव लाइफ जो आपकी लव लाइफ है वह उत्तम बेहतर उत्तम मधुर देखी जाएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में भी मन जो है बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा, पढ़ाई से सफलता भी प्राप्त होती हुई वर्ष 2025 में आपको प्राप्त होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे, इसके कारण आपको पत्नी का कम सुख प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल में विवाह के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो विवाह तो हो सकता है आपका, ये संभावना है, किंतु यहाँ से पत्नी से आपको जो सहयोग है वह सहयोग कम प्राप्त होंगे। पत्नी से आपके जो हो सकता है थोड़ा बहुत आपके लड़ाई झगड़ा ये चीजें आपकी देखी जाएं। उसी के साथ व्यवसाय जो रहेगा वह उत्तम रहेगा, किंतु व्यवसाय में थोड़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाइयां व्यवसाय में रहेंगी, किंतु व्यवसाय आपका लगभग 19-20 सही चलता रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज के अष्टम भाव पर गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपकी आयु में वृद्धि शनिदेव महाराज भी करेंगे। फिलहाल में ढैया भी लगाएंगे आप पर और आपकी आयु में भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, यानी बीमारी से आप जो है दूर रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं पत्नी से आपके थोड़ा अशांति आपकी रहेगी, यानी कि पत्नी से कभी कभी तू में आपकी ज्यादा देखी जाएगी, फिर भी कुल मिलाकर ठीक रहेगा। शत्रु पक्ष से आपके यानी कि दुश्मनों से आपको जो है दुश्मन आपके जो है वह परेशान आपको करने का प्रयास करेंगे। आपके शत्रु जो हैं वह वर्ष 2025 में आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, इसलिए शत्रुओं से आप जो है दूरियां बनाकर रखें। और उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपने मित्र के घर को देखेंगे अर्थात शुक्र के घर को यहाँ पर देखेंगे, तो आपका व्यवसाय जो है वह उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पिता से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, पिता पक्ष से आपको जो सहयोग है भरपूर प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर मधुर देखी जाएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ राज्य कार्यों में, जैसे आपके सरकारी कार्यों में कोई आपके अधूरे पड़े हुए सरकारी कार्य थे, बहुत दिनों से वो बन नहीं पा रहे थे, तो ऐसे सरकारी कार्य भी आपके कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होती है, जैसे कोर्ट कचहरी है ना, इसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कुटुंबियों का अर्थात परिवार का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा अच्छा। और उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर आपके शनिदेव महाराज दसम दृष्टि कहाँ पर डालेंगे? ठीक है, आपके पंचम भाव पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि पड़ेगी, तो कभी कभी संतान से आपको कभी कभी निराशा, संतान का सुख तो भरपूर प्राप्त होगा, किंतु कभी कभी किन्हीं किन्हीं बातों पर आपको थोड़ी बहुत निराशा भी यहाँ से थोड़ी लग सकती है।
फिलहाल में शनिदेव महाराज आपके ठीक 10वें भाव को देखेंगे, आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन से रिलेटेड, ये भी मित्र के घर को देखेंगे तो धन से रिलेटेड काफी अच्छा देखा जाएगा। कुटुंबियों का, परिवार का सपोर्ट आपको बेहतर उत्तम प्राप्त होगा। और आपके ठीक 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो लव लाइफ भी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन भी उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में ये शनिदेव महाराज और 28 तक ये प्रभाव देखे जाएंगे। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा वर्ष आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए। और इसी के साथ में सबसे पहले मेरी ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को सिंह राशि के। और इसी के साथ विदा चाहते हैं। प्रभु आपका वर्ष 2025 बहुत उत्तम बनाएं, बेहतर बनाएं, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए।